होती है वो दो प्रकार की होती हैं। क्लियर, समझ लीजिए इसको, दो प्रकार की होती हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। देखिए वर्टिकल खुदाई से क्या जानकारी मिलती है, कालक्रम की जानकारी मिलती है, क्रोनोलॉजी की जानकारी मिलती है, ठीक है ना, एक सीमित स्तर पर होता है। और जो हॉरिजॉन्टल उससे क्या होता है, व्यापक गहरी खुदाई होती है, उससे क्या है व्यापक प्रकाश पड़ता है कि समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं टाइम टेबल विदाउट ट्रेन, और इसको क्या कहते हैं ट्रेन विदाउट टाइम टेबल, ठीक है ना। इससे कालक्रम की जानकारी नहीं मिलती, इससे कालक्रम की मिलती, इससे क्या है पूरी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो जो एक्सकवेशन होता है, जो पुरातत्व में खुदाइयाँ की जाती है किसी साइट्स की, तो वो दो प्रकार से होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तब इनके निर्देशन में क्या हुआ, खुदाई प्रारंभ हुई, ठीक है ना। तो कौन कौन से थे, दो लोग थे, कौन थे, दयाराम साहनी, हाँ, और कौन थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, और इन्होंने क्या किया, मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है ना। वो डेट हमने कहा ना, फिर डेट पे ध्यान मत दीजिए, डेट तो इतिहास में इतने हैं कि याद करते रह जाएंगे, डेट का मैं कहीं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, एक आध बार उल्लेख कर दे रहा हूँ बस, ठीक है ना। मतलब ये समझिए कि कितनी बड़ी सभ्यता थी, और अंग्रेजों ने क्या कोशिश किया कि लाइट में ना आ पाए, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद इन दो लोगों ने क्या किया, हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई, ठीक है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस में पढ़ना क्या है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हड़प्पा कल्चर में क्या पढ़ना है, इसका ओरिजिन, ठीक है ना, यानी उद्भव, ठीक है ना। अब देखिए मैंने कहा था ना आप लोग से, इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी अप्रोच है ना। तो एक विद्वान हुए व्हीलर, क्या नाम उनका, व्हीलर, ठीक है ना, मार्टिमर व्हीलर इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कौन लोग जनक थे हड़प्पा के, ओरिजिन कहां से हुई, इन्होंने कहा मेसो, ठीक है ना। इनका ये मानना था कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता का जिन्होंने जन्म दिया, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता ये नहीं हुआ कि यही भारत की थी, इनका कहना था जैसे विचार होते हैं उसी प्रकार क्या होता है, सभ्यता के भी पंख होते हैं, और उन्हीं के विचारों से मेसोपोटामिया के लोगों ने ही आके यहाँ पे बस गए और उन्होंने एक सभ्यता का जन्म दिया। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि भारत की कोई सभ्यता हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे आश्चर्यजनक बात तब हुई जब मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति मिली कांसे की, जो नृत्य करती नारी की मूर्ति मिली, ठीक है ना। तो जब उसमें खुदाई हो रही थी, उसने कहा, जो ब्रिटेन का था, उसने कहा काश ऐसी मूर्ति हमें भी मिलती तो हम भी कहते कि हम भी एक प्राचीन सभ्यता के थे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आश्चर्यजनक रूप से मूर्तियां प्राप्त होने लगी खुदाइयों में, ठीक है ना। तो ये सभ्यता का मतलब क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानकारी मिली, पूरे विश्व को जानकारी मिली, क्लियर। तो इन्होंने क्या कहा मार्टिन व्हीलर ने कि मेसोपोटामिया के लोग जनक थे, ठीक है ना, ऐसे ही जॉन मार्शल ने कहा, ठीक है। अब देखिए उद्भव में दो प्रकार की जो मत है, दो प्रकार के हैं, एक तो है विदेशी उत्पत्ति का मत और एक क्या है देशी उत्पत्ति का मत, ठीक है ना, इंडिजिनस और एक विदेशी, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या क्या आधार है, आखिर हम क्यों माने कि मेसोपोटामिया के लोग जनक थे, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, देखिए अन्नागार का प्रयोग जो है, जो क्या हो गया, हाँ, तो उसका कह रहे हैं कि वहाँ पे था और यहाँ के लोगों ने नकल किया। फिर क्या कह रहे हैं, वो शहरी सभ्यता थी, भारत में कोई शहरी सभ्यता नहीं थी, उन्होंने नकल करके शहरी सभ्यता बना लिया, ठीक है ना। और दुर्ग की जो रचना की उन्होंने क्या किया, जो किले का निर्माण किया हो गया वहाँ से सीखा। लेकिन फिर क्या हुआ, देशी उत्पत्ति का मत, उन्होंने कहा नहीं नहीं, देशी उत्पत्ति वालों ने कहा कि नहीं, आर्य जो थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के कौन थे, आर्य थे। फिर कुछ लोगों ने कहा द्रविड़ लोग थे। तो फिर कहा कि किस आधार पे आप कह रहे हैं, तो ये कहा उन्होंने, देखिए आर्य सभ्यता क्या है, वही इसका उद्भव हुआ जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, ध्यान दीजिए, ये है ना भारत। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, यहाँ पे, ये जो है नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र, ठीक है ना, पश्चिमोत्तर भारत जिसे कहते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ पे उनका मानना था ये वही क्षेत्र है जहाँ पे हड़प्पा था, वहीं पे आर्य सभ्यता आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका ये मानना था कि आर्य लोग पहले थे, आर्य लोगों ने ही जन्म दिया, ठीक है ना। लेकिन अब अंतर क्या है, आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, उनको लेखन का ज्ञान नहीं था, क्लियर। लेकिन हड़प्पा के लोगों को क्या था, लेखन का ज्ञान था, ठीक है ना। शहरी सभ्यता थी, आर्य सभ्यता क्या थी, ग्रामीण थी, क्लियर। वो मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे और ये हड़प्पा कल्चर के लोग शहरों में रहते थे, ठीक है ना, पक्की ईंटों के मकान का निर्माण करते थे, क्लियर। तो हम नहीं मान सकते ना इस सभ्यता को। फिर द्रविड़ लोगों में क्या था, भाई दक्षिण द्रविड़ लोगों ने माना कि द्रविड़ लोगों ने इसका जन्म दिया, ठीक है ना, देशी उत्पत्ति में। तो द्रविड़ों में क्या था, उनमें क्या था कि वो लिंग और योनि पूजा करते थे, ठीक है ना, जैसे आज शंकर जी के देखते हैं ना इस तरह की पूजा। तो उनका ये मानना था कि क्या था, हड़प्पा लोग भी क्या थे, इस तरह की पूजा करते थे। तो उन्होंने माना कि एक थे। और फिर प्रजाति को लेकर, जैसे मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागरीय है, तो जो अस्थियां मिली ना मानवों की, तो उसमें क्या पाया गया कि भूमध्य सागरीय हड़प्पा के लोग भी थे, ठीक है ना। लेकिन एक इनके विरोध में भी कहा जा सकता है, फिर वही बात है कि वो ग्रामीण सभ्यता थे, नगरीय सभ्यता थे, ठीक है ना। और फिर अगर ऐसा था कि दक्षिण के लोग थे, फिर दक्षिण में स्थल क्यों नहीं मिलते ज्यादा, ठीक है ना। ये भी तो प्रश्न खड़ा होता है कि अगर दक्षिण के लोग ही जनक थे तो वहां की सभ्यता ग्रामीण क्यों रहेगी, और यही इतना क्षेत्र क्यों कवर किया। एकमात्र दैमाबादी तो है सबसे दक्षिण स्थल, ठीक है ना, सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है, दैमाबादी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके दक्षिण में क्यों नहीं आई। अगर यहाँ के लोग जनक थे तो यहाँ से इधर आना चाहिए था ना, मिलना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ नहीं मिला, तो क्या हुआ, इनको भी नहीं माना जा सकता। तो दोनों मत हो गया ना खंडित, विदेशी उत्पत्ति का मत और देशी उत्पत्ति का मत। फिर देखिए, फिर एक नवीन विचारधारा आई, क्या कि जैसे आप मानिए छोटा सा गांव होता है, ठीक है ना, फिर क्या होता है, गांव के बाद क्या होता है, हाँ, तहसील बनेगा ना, उसमें ढेर सारे घर होंगे, फिर क्या होगा, एक शहर बनेगा ना खूब बड़ा सा, जहाँ बहुत मकान होंगे। तो फिर एक मत आया क्रमिक उत्पत्ति का मत, जो आज सर्वाधिक मान्य है, ठीक है ना। और आपको कहाँ से देखना है, यहीं से देखना है। यहाँ से क्या था, मैंने क्या बताया था, गाँव का अस्तित्व आया ना, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट का डेवलपमेंट हुआ, फिर इसी से क्या हुआ, नगरीय सभ्यता हुआ, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विभिन्न मदों का परीक्षण कीजिए, तो आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है, क्रमिक उत्पत्ति का, ठीक है ना। क्या कहेंगे आप, कि धीरे धीरे, ठीक है ना, क्या हुआ, जैसे गांव से शहर विकसित होते हैं आज में वर्तमान समय में, उसी प्रकार का उस समय क्या हुआ कि ग्रामीण संस्कृतियों से क्या हुआ। किसी को डाउट नहीं ना है। चलिए अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, ठीक है ना। तो भारत में इसका कम से कम समझिए 1400 से अधिक अभी जो है साइट्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 1000 से ज़्यादा क्या है भारत में, ठीक है ना। अब एक चीज़ ये भी है कि पहले जहाँ सरस्वती नदी बहती थी, ठीक है ना, तो वहाँ ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, यानी 2/3 यहीं से प्राप्त हुए हैं। देखेंगे आप, हरियाणा हो गया, ठीक है ना, इधर राजस्थान हो गया, इधर पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ ज़्यादा प्राप्त हुआ। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ का है, ठीक है ना, इतना समझ में आया ना। कहाँ है, भारत में है, ठीक है ना, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है, ठीक है ना। भारत में 7 राज्यों में है, पाकिस्तान में 3 प्रांतों में है, कौन कौन, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है ना, क्लियर। देखिए पंजाब में क्या है, हड़प्पा क्या है, पाकिस्तान में ही है, क्लियर। इस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर, ठीक है ना। पंजाब में कौन सा है, हड़प्पा है, ठीक है ना, रावी नदी के तट पर। सिंध में क्या है बताइए, हाँ वेरी गुड, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है। ठीक है, बलूचिस्तान में कौन सा स्थल हो गया बताइए, सुतकागेन डोर हो गया, ठीक है ना, सुतकागेन डोर हो गया, ठीक है ना। और बताइए, बालाकोट हो गया, ठीक है ना, कौन सा हो गया, और भी है,
लेकिन ये मेन बता दिया मैं, ये 3 जगह इनका पाया गया विस्तार, ठीक है ना। अफगानिस्तान में कहाँ पाया गया है? एक स्थल है मुंडी गांव, ठीक है ना, और एक है शोर्तघुई करके, ठीक है ना। तो ये मुंडी गांव और शोर्तघुई, ठीक है ना, अफगानिस्तान से। भारत में 7 राज्यों में कहाँ कहाँ देख लेते हैं? जम्मू कश्मीर, हाँ वेरी गुड, जम्मू कश्मीर कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कौन सा स्थल है? मांडा है, ठीक है ना। और बताइए। हाँ ठीक है, यूपी में आपका आलमगीरपुर है। गुजरात में क्या है? लोथल है ना, क्लियर। तो गुजरात में भी है ना, राजस्थान में भी है ना, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में हो गया, राजस्थान में हो गया, ठीक है ना, गुजरात में हो गया, पंजाब में भी है ना। पंजाब में कौन सा है? रोपड़, ठीक है ना, क्लियर। हरियाणा में हो गया ना, हरियाणा में कौन सा है? कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक महाराष्ट्र में, ठीक है ना। कौन सा है सबसे दक्षिण में? कौन सा है? महाराष्ट्र में कौन सा है? दहमाबाद, ठीक है ना, क्लियर। पाकिस्तान का मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। 7 राज्यों में है, ठीक है ना। 1400 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं अभी तक। और इसका सबसे बड़ा जो पुरस्कार कौन सा है? राखी गढ़ी। कहाँ पे है? हरियाणा में। तो पहले क्या था? पहले यहीं पे सरस्वती नदी बहती थी, सिंधु की साइड पे, ठीक है ना, जो अब नहीं दिखलाई पड़ती, ठीक है ना। तो पहले क्या था? ज्यादातर 2/3 स्थल क्या है? यहीं पे पाए गए, इसीलिए क्या कहा जाता है कि इसे कहना चाहिए क्या? सरस्वती सभ्यता भी कहा जा सकता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जितनी प्राचीन सभ्यताएं वो नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। जैसे ये कहाँ है? ये हड़प्पा क्या हुआ? रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी थी, ठीक है ना। कालीबंगा घग्गर नदी थी, रोपड़ क्या है? सतलज नदी थी, ठीक है ना। अब देखिए इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता कहाँ है? नील नदी पे है ना। मेसोपोटामिया की कहाँ है? तजला फरात पे है ना, क्लियर ना। तो क्या है? नदियों किनारे है ना। अब देखिए वर्तमान में भी क्या है, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर हैं वो क्या है? नदियां समुद्र के किनारे ही ना। लंदन टेम्स पे है ना, है कि नहीं? तो क्या था? अब देखिए नदियों के किनारे स्थित होने से क्या होता है? व्यापार वाणिज्य होता है कि नहीं होता है? यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? लोथल। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से अरब सागर होते हुए व्यापार होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो पश्चिम से कैसे व्यापार करेंगे? स्थल मार्ग से तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो नदियों से व्यापार कहाँ होता था? मेसोपोटामिया से होता था, ठीक है ना। तो लोथल तो क्या था? पोर्ट था, ठीक है ना। किस नदी के तट पर था? गोगवा नदी के तट पर, ठीक है ना। अब देखिए इसका टोटल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ये इसका है, ठीक है ना। ये इसका है 1400 किलोमीटर लगभग है, और ये क्या है? 1600, ठीक है ना। और टोटल क्या है विस्तार हड़प्पा कल्चर का? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब समझ लीजिए कितना बड़ा विस्तार है इसका, ठीक है ना। मतलब जितनी भी अपनी समकालीन सभ्यताएं थी उनसे 2 गुना 3 गुना विस्तार था इसका, इतनी बड़ी सभ्यता थी, ठीक है ना।